हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामनी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। क्लास 4 तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? तो फ्रंट एंड बैक दोनों डिप्स कंप्लीट कर लिया था ना। इस टाइप की ब्लाउज की ड्राइंग हमने सीखी थी ना, जो हमारा सेंटर टक्स रहेगा और बीच में का जो 2 टक्स है वो रहेगा, और आगे का फ्रंट डीप नेक और फ्रंट का डीप और बैक का डीप। हमने ये इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक हमको सब कुछ आ गया। अब हम क्या सीखेंगे? तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी ना, उसमें हम सीखेंगे फ्रंट डीप और बैक पैक। हमने क्या सीखा था पहले कि दोनों पैक सीखा था और दोनों डीप सीखा था ना, तो उसमें हम दोनों साथ में कर लेते हैं कि एक गला हम डीप रख लेते हैं और एक पीछे का पैक रख लेते हैं। तो दोनों का हमें साथ में करेंगे तो दोनों रिवीजन हो जाएगा ना। तो हम इसको साथ में कर लेते हैं कि इस टाइप की जो ब्लाउज रहेगी तब हमें कैसे ड्राइंग करनी रहेगी और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है ना, वो भी मैं सिखाऊंगी, बट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। कटोरी वाली जो भी ब्लाउज रहेगी उसको भी मैं सिखाऊंगी, बट हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऐसे बीच में कुछ भी नहीं डालना है। स्टेप बाय स्टेप डे वाइज जो भी हमारा क्लास चल रहा है तो वैसे ही हम डे बाय डे सब कुछ सीखेंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉक रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रंट डीप एंड बैक पैक। तो इसके लिए हमें जो हमने पहले जो नाप बनाया, नाप से बनाए है ना ब्लाउज, उसी नाप से हम करेंगे। बट इसमें हमें 2-3 नाप जो एक्स्ट्रा लगेगा ना, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ, और उसका नाप हम कैसे लेते हैं ना वो भी मैं सिखाऊंगी। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें इस वाले ब्लाउज की ड्राइंग कैसे करनी है और उसका नाप क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए ना वो भी देख लेते हैं। तो ये वाला जो ब्लाउज रहेगा ना वो हमारा इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर शेप रखेंगे, फिर यहाँ से बैक पार्ट में हम राउंड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डीप हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पूरा पैक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंसेस कट लेंगे, और अब इसमें हमें कौन सा नाप क्या लेना है ना वो देख लेते हैं। तो नाप हमारा इस टाइप का इतना रहेगा। किसमें? तो फ्रंट डीप एंड बैक पैक में। तो लेंथ हमारी रहेगी 14 इंच की। शोल्डर हमारा, जो हमारा पूरा शोल्डर रहता है ना, वो हमारा रहेगा 13.5 इंच का। फिर हमारी चेस्ट रहेगी 29 इंच की और कमर रहेगी हमारी 23 इंच की। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच आएगा, अपेक्स टू अपेक्स 6 इंच। और इसकी जो बैक की लेंथ रहेगी ना वो हमारी 2.5 इंच या 13 इंच आएगी ना, तो हमें चलेगा। फिर हमारा फ्रंट नेक हमारा कितना रहेगा? 6.5 इंच का रहेगा। फिर रेडी शोल्डर हमें कितना लेना है? 2.5 इंच का। और नेक की जो विड्थ रहेगी ना वो हमारी 6.5 इंच की रहेगी। और ये हम जो 6.5 इंच का जो हमने ये वाला नाप लिया वो कौन सा नाप है? तो देखो, ये जो हमारा ब्लाउज रहेगा ना, तो यहाँ से देखो ये जो रहेगा ना, ये लाइन हमें कितना ब्रॉड चाहिए, कितनी ऐसे हमें चाहिए ना, तो ये इसका भी हमें नाप ले लेना है। तो अभी मैं सिखाऊंगी का इसका नाप हमें कैसे लेना है। समझ में आया ना? ये जो हमने लिखा है ना नेक की विड्थ, तो वो हमने यहाँ से लिखी, तो वो हमने इसको बोला है कि ये जो रहेगी ना उसको हमें कितना लेना है ना, तो ये हम लेंगे 6.5 इंच का। तो इसका नाप हम कैसे लेते हैं ना वो अब मैं सिखा लेती हूँ। तो देखो, इस टाइप का जब ब्लाउज बनाना रहेगा ना, तो हमें रेडी शोल्डर चेक कर लेना है कि हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से मैंने डिसाइड किया है कि हम 2.5 इंच का रखेंगे। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर ऐसे चेक कर लेना है कि हमें कितना रेडी शोल्डर चाहिए। तो ये हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का कंप्लीट हो गया। फिर नेक की लेंथ हमें कैसे लेनी है वो मैंने पहले भी बताया है, अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा शोल्डर है ना, उसको हम सेंटर पे इंची टेप को रखेंगे। इंची टेप को यहाँ पे भी नहीं रखना है और यहाँ पे भी नहीं रखना है। ये जो हमारा शोल्डर का सेंटर है ना, वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। तो इंची टेप को हमें प्रॉपर स्ट्रेट रख लेना है। स्ट्रेट रखने के बाद देखो यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच का। तो नेक की जो लेंथ रहेगी वो हम लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ तक का हमें नेक चाहिए, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक की विड्थ भी मैंने बोला है ना, तो वो हमारे लिए नया है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से हमें देखना है। तो देखो ये हमारा कितना आया? 6.5 इंच का आया ना। 6.5 इंच का मुझे चाहिए, ऐसा हमने डिसाइड करके फिर यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे नेक की विड्थ रख ली। तो ये हमने यहाँ तक का, यहाँ से हमें कितना ब्रॉड चाहिए, तो इसका आप नाप ले लोगे ना, तो जो आप नेक बनाओगे ना तब आपका नेक ज्यादा ब्रॉड भी नहीं हो जाएगा,
फिर ऐसे करोगे ना तो आपकी जो चेस्ट लाइन रहेगी वो भी नहीं दिखेगी। इसके लिए हमें इसका नाप लेना जरूरी है। और आप जो नेक की लेंथ लोगे ना तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है ना, तो इसकी लेंथ लोगे तो आपको जहाँ से आपकी चेस्ट लाइन है ना वहां तक ही आना चाहिए, उससे नीचे बहुत डीप नहीं जाना है, यहाँ तक ही रहने देना है। ज्यादा से ज्यादा हम 7 इंच लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर जो आपकी चेस्ट रहेगी ना वो यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर से लेना है, जहाँ से हमारा चेस्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना वहां तक ही हमें इसका नाप लेना है। तो हम लेंगे 6.5 इंच का। इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो इसके अलावा जो भी नाप कैसे लेना है वो मैंने क्लास डे 1 में बताया है, तो सारे क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप देख लेना है। और जो जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उसको डायरेक्ट ये क्लास से नहीं देखना है, फर्स्ट क्लास से देखना है कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहां से स्टार्टिंग से सब देखना है, बीच में से देखोगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। उससे अच्छा है आप पहले से प्रॉपर सीख लो। अब हम इसकी ड्राइंग कैसे करना है ना वो सीखेंगे। तो इसकी भी ड्राइंग करनी है ना, वो सारे ब्लाउज की जो ड्राइंग रहेगी ना वो हम पहले बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है, ऐसा नहीं करना है। और अभी आपको सिर्फ पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, कपड़े पे नहीं करना है। अगर आपको कपड़े पे करना है ऐसा लगता है तभी आपको करना है। जब तक आप प्रॉपर सीख नहीं जाओगे तब तक आप कपड़े पे मत करना, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो कपड़ा फिर वेस्ट हो जाएगा, कुछ गलती हो गई तो। इसके लिए अगर करना हो तो आप कर सकते हो। ये जो ड्राइंग रहेगी ना उसको भी आप सिर्फ ड्रॉ करना है, पेपर पे कर रहे हो तो कटिंग कर लोगे तो चलेगा। तो चलो इसकी ड्राइंग कैसे करनी है ना वो सीख लेते हैं। मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इसको हमने यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेना है। सिर्फ इसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया तो ये जो साइड रहेगी ना ये पूरी हमारी फोल्ड साइड रहेगी, और इधर की जो भी साइड रहेगी वो हमारी ओपन साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर हमारी लेंथ कितनी है, ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना उसकी लेंथ हमारी 14 इंच की है ना, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है और एक मार्किंग हमें 15 इंच पे यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे हम क्यों मार्किंग करते हैं, तो जब हम कमर की मार्किंग करेंगे ना तो हमारी जो लाइन रहेगी ना वो क्रॉस नहीं चली जाए, इसके लिए हम दोनों साइड पे मार्किंग करके रखते हैं। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ना उसको हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा शोल्डर कितने का है, 13.5 इंच का हमारा शोल्डर है, तो उसको हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। तो इंची टेप को हम फोल्ड साइड से रख लेना है, फिर हमारा 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमने 6.75 इंच पे मार्किंग करके हो गया। फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम फोल्ड साइड से 2.50 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से इंची टेप को रख लेना है, फिर 2.50 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, और फिर हम यहाँ से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच डाउन गए शोल्डर को हमने हाफ करके यहाँ पे मार्किंग है ना, यहाँ तक का हमारा सारे ब्लाउज में सेम रहेगा। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आर्म होल डाउन की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्किंग करनी पड़ेगी। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। हमारा वो सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1। तो जो हमारा +1 है वो हमारा चेंज होता है। तो पहले हमें ये इसमें कैसे नाप रहेंगे ना वो मैं समझाती हूँ, फिर +1 क्यों चेंज होता है वो देखते हैं। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 29 इंच की हमारी चेस्ट है ना, उसको हमें डिवाइड 6 कर लेना है, उसमें हम +1 कर लेंगे तो कितना आएगा, 5.8 इंच आएगा। तो हमें इंची टेप को जहाँ से हम डाउन गए ना वहां से हम इंची टेप को रख लेना है,
फिर हमारा 5.8 इंच, तो यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 5.8 इंच पे मार्किंग करके हो गया। फिर जो हमने 5.8 इंच पे मार्किंग की है ना, वहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो हम लाइन बनाएंगे ना, वो हमारी रहेगी चेस्ट लाइन। यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो हमने सारी मार्किंग की है ना, वो हमने फर्स्ट ब्लॉक में भी मार्किंग की थी, ऐसे ही मार्किंग की थी, तो वहां पे भी सीखा था, सेकंड ब्लॉक में भी सीखा था, तो ये हमारा थर्ड टाइम है। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना। जो हमने आर्म होल डाउन गए ना, ये जो मार्किंग की है ना, उसके लिए हमारे पास सूत्र है। जो सूत्र मैंने आपको दे दिया है, वो सूत्र हमारे पास क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1, और जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। और प्लस 1 चेस्ट डिवाइड बाई 6, वो तो सारे में सेम रहेगा, पर कभी हमें प्लस 1 और कभी हमें सिर्फ हाफ इंच प्लस करना रहेगा। तो वो कब करना है, तो जब आपकी ब्लाउज का नेक फ्रंट डीप और बैक डीप दोनों डीप नेक रहेगा ना, तब आपको 0.5 इंच लेना है, तब आपको हाफ इंच प्लस करना है। नहीं, उसके अलावा आपकी जो भी ब्लाउज रहेगी ना, उसमें आपको 1 इंच ही प्लस करना है। जब आपका नेक फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा ना, तब भी आपको हाफ इंच प्लस करना है। ओके, यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 29 इंच की हमारी चेस्ट है ना, तो उसमें हमें 2.5 इंच लूजिंग प्लस करनी है। फिर उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो कितना आएगा, 7.8 इंच आएगा। तो इंची टेप को हम फोल्ड साइड से रख लेंगे। फिर हमारा 7.8 इंच कहाँ पे आ रहा है, 5, 6 और 7, तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो जब आपके ब्लाउज का नेक पैक रहेगा ना, तो आपको चेस्ट में 2.5 इंच, ओके ये क्लियर हो गया। कब हमें 2.5 इंच प्लस करना है, जब आपके ब्लाउज का नेक पूरा डीप रहेगा ना, डीप नेक की ब्लाउज आप बना रहे होगे, तो आपको चेस्ट में 2.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। फिर इसको आपको डिवाइड 4 कर लेना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच की सिलाई की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पे ये मार्किंग करके हो गया। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। कमर हमारी कितनी है, 23 इंच की हमारी कमर है ना, तो उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो कितना आएगा, 5.7 इंच आएगा। तो इंची टेप को हमें फोल्ड साइड से रखना है। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर हम 5.7 इंच, तो 5.7 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये मार्किंग करके हो गया। अब हम इसमें सिलाई प्लस करेंगे, तो सिलाई का हम कितना प्लस करते हैं, 1.5 इंच का, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करके हो गया। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन बना लेंगे। ये हमारी रहेगी फिटिंग की मार्किंग, फिटिंग की लाइन ये वाली रहेगी, और ये जो रहेगी वो हमारी सिलाई के लिए, जो हम यहाँ से इसको कट करेंगे ना, तो ये वाली लाइन वो रहेगी। यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जो आर्म होल ड्रॉ करेंगे ना, उसकी मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की ड्राइंग बनाएंगे ना, तो आर्म होल की ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बैक पैक है ना, तो बैक पैक में हम कैसे आर्म होल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं जो दिखाऊंगी ना, वैसे आपको जब आपका नेक पैक होगा ना, तब आपको इस टाइप का आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपकी ब्लाउज फ्रंट और बैक दोनों डीप रह गए, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो था उसको हमने पूरा स्ट्रेट कर लिया। ये हमारा शोल्डर क्रॉस रहेगा ना, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट किया। फिर जो माइनस हुआ था वो हमने माइनस कर लिया था ना, उस टाइप का हमने किया था। तो इसमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर मिलेगा ना, तो यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग करके हो गया। अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ से हमारा शोल्डर कितने इंच का आ रहा है, 6.7 इंच का ना, तो हमें इसमें से 1 इंच माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे 6.7 इंच, तो हमारे पास कितना आएगा, 5.7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हम 5.7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 5.7 इंच पे मार्किंग करके हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये जो हमारा शोल्डर था ना, उसमें हमने 1 इंच माइनस किया ना, तो अब जो हम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है, 6.7 इंच का है ना, तो यहाँ पे हम 6.7 इंच में से
हाफ इंच माइनस कर लेंगे। 6.7 इंच में से हम 0.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6.2 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने 6.2 इंच पे मार्किंग करके हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हमें क्रॉस में मार्किंग करनी है ना, तो ये हम 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है ना, वो कैसे करनी है, तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है, और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ते हुए यहाँ पे लाइन बना लेंगे, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे ये जो बनाया है ना, उसको हम यहाँ से ये जो हमारे मार्किंग की ना, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैक आर्म, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, फिर ये वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने 0.75 इंच पे मार्किंग की ना, उसको देखना है, और ये जो हमने मार्किंग की ना, उसको देखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल रहेगा ना, वो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, ऐसे पूरा राउंड आना चाहिए, वैसे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमें जो बैक का आर्म होल बनाना रहेगा ना, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटर आया है ना, तो सेंटर से हमें हाफ इंच बाहर की साइड मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने हाफ इंच बाहर की साइड मार्किंग करके हो गया। फिर हम ये जो हमने ये 1 इंच डाउन गए ना, उस लाइन के साथ इसको हम मिला लेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, उसको हम थोड़ा सा नीचे जाने देंगे। अब हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है ना, तो ये जो हमने लाइन बनाई है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, और ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है ना, ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। ये जो हम राउंड शेप देंगे ना, वो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल होगा। अब ये जो हम बना रहे हैं, वो हमारा बैक पार्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में जो भी नेक बनाना है ना, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमें इंची टेप को कहाँ पे रखना है, तो नाप लेते टाइम हमने क्या किया था, तो शोल्डर के सेंटर में मैंने इंची टेप को रखने को बोला था ना, तो मार्क करते टाइम भी हमें इसका शोल्डर का सेंटर निकालना है। तो शोल्डर का सेंटर हम यहाँ से निकालेंगे, इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ तक इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये वाली लाइन तक। फिर यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है। फिर हम यहाँ से इंची टेप को रख लेंगे। अब हमारी बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 1.25 इंच की है, तो 1.25 इंच पे हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर है ना, वो हमारा हाफ इंच जितना सिलाई में जाएगा ना, तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे डॉट डॉट लगा लेना है, ताकि हमें समझ में आए कि ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये हमने डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो बना के हो गया। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने डॉट वाली जो लाइन बनाई है ना, वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर हमारा शोल्डर कितने का है, 2.5 इंच का है ना, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो जहाँ पे हमारा 3.5 इंच आ रहा है, वहां पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। फिर ये मार्किंग को हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल गई। अब हम ये बैक पार्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ से जो हम गला बनाएंगे ना, तो 0.25 इंच जितना हमें बाहर जाना है ऐसे। फिर हमें यहाँ से गले का शेप दे देना है। तो गले का शेप हम राउंड बना रहे हैं, तो यहाँ से हम राउंड का शेप दे देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना इसको बाहर जाने दिया। बाहर क्यों जाने दिया, तो देखो यहाँ पे हमने इतना बाहर गया है ना, फिर भी हमारी जो सिलाई की लाइन ना, वो यहाँ पे आ रही है। तो शोल्डर जब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ना, तो ये हमारा प्रॉपर सेट हो जाएगा। इसके लिए हमें इसकी मार्किंग ऐसे करनी रहती है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो ऐसे हमारे फ्रंट डीप एंड बैक पैक की बैक साइड की पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना सीखेंगे, जो हमारा डीप नेक रहेगा। तो उसमें ना हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो लूजिंग ऐड करना कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना है ना। तो जब
जो लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने शोल्डर चार्ट देखना बताया था, जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पूरा समझ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।